Hi students, class 5th again we will start with this pledge. I commit to be vigilant, bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class 5th, today we'll start our second chapter, a settled life. Settled, exact life, ठीक है? We'll start from here. Prehistory is divided into three major periods as per आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग प्री हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा गया है. फर्स्ट पार्ट है द स्टोन एज, सेकेंड पार्ट है द ब्रॉन्ज एज, थर्ड है द आयरन एज. So stone age, the time period in history when early human used stone to take their tools is known as the stone age. तो अर्ली ह्यूमंस जो सबसे पहले इंसान था जब उसने पुराने टाइम में स्टोन्स को अपने टूल बनाने के लिए यूज़ किया, जिस टाइम में उस टाइम को किस नाम से जाना जाता है? स्टोन एज से. Bronze Age, the time period in history when early human discovered metals and used bronze to make their tool is known as the Bronze Age. तो जब क्या हुआ पुराने टाइम में जब मनुष्य ने मेटल डिस्कवर कर लिए एंड उन्होंने ब्रॉन्ज को अपने टूल्स बनाने के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज. The iron age, the time period in history when bronze age was replaced with iron for making weapons and tools is known as the iron age. तो हिस्ट्री में पास्ट में जब ब्रॉन्ज एज की जगह आयरन ने ले ली वेपन्स बनाने के लिए, तो इस पीरियड को आयरन एज बोलते हैं. तो स्टोन एज में क्या होता था कि स्टोन के साथ वेपन्स बनते थे. ब्रॉन्ज एज के टाइम ब्रॉन्ज यूज़ होने लगा एंड आयरन एज के टाइम आयरन यूज़ होने लगा. यू कैन सी द टाइम लाइन, ठीक है. स्टोन एज डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज. उसके बाद ब्रॉन्ज एज के अंदर हमारे पास आती है चालकोलिथिक एज. उसके बाद लास्ट ब्रॉन्ज एज के बाद हमारे पास आता है आयरन एज. तो इस टाइम को भी आपने देखना है, ठीक है. इस चैप्टर सुनने के बाद इस टाइम को भी अच्छे से समझना है. फर्स्ट हमारे पास कौन सी एज है? द स्टोन एज. स्टोन एज क्या है? ठीक है. द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलप्ड एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मैनकाइंड्स हिस्ट्री इज द स्टोन एज. अर्लीस्ट पीरियड, सबसे पहले का पीरियड जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, लॉन्गेस्ट फेज को इस टाइम की हिस्ट्री को स्टोन एज कहते हैं. इट लास्टेड फॉर मोर देन 3 मिलियन ईयर्स. तो ये 3 मिलियन ईयर्स तक का है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट पीरियड्स बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टूल्स. तो इस टाइम को 3 पार्ट में बांटा गया है. क्या है? टूल्स के डेवलपमेंट के बेसिस पर, जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था. फर्स्ट पैलियोलिथिक पीरियड है, फिर मेसोलिथिक पीरियड है, उसके बाद है न्यूलिथिक पीरियड. स्टोन एज के स्टोन एज में स्टोन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट पीरियड्स बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टूल्स. सो फर्स्ट है हमारे पास द पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज और दूसरा उसका नेम क्या है? द पैलियोलिथिक एज. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स कम्स फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज. पुराने समय में कौन से टूल्स यूज़ होते थे, ये हमें पैलियोलिथिक एज से ही पता चलती है. तो पैलियोलिथिक एज में लाइफ कैसी थी लोगों की? द पैलियोलिथिक ह्यूमंस लेड द लाइफ ऑफ हंटर गैदर.
गैदर्स तो क्या घूम घूम कर शिकार करके वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। दे यूज स्टोन वेपन्स फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज। दे हैड नो आइडिया अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स एंड सीरियल्स। तो वो क्या करते थे, दे यूज स्टोन के वेपन्स यूज़ करते थे एनिमल्स का शिकार करने के लिए। दे हैड नो आइडिया अबाउट, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि फसलें जहाँ अनाज कैसे पैदा करना है, उसको कोई आइडिया नहीं था। दे टुक शेल्टर इन केव्स एंड ऑन ट्रीज to protect themselves from wild animals. Archaeologists have found evidence of their cave shelter from Sangao, northwest Pakistan, and Kurnool, Andhra Pradesh. Sometimes they also lived in rock shelter like the one at भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। तो क्या है, वो अपने रहने के लिए केव्स में और ट्रीज में अपने आप रहकर अपने आप को बचाते थे वाइल्ड एनिमल्स से। जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनको एविडेंस मिले हैं केव शेल्टर के कि वो गुफा में अपने आप रहते थे। संगाऊ नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है एंड कुरनौल आंध्र प्रदेश में, वहाँ से उन्हें एविडेंस मिले हैं कि उस टाइम का जो मनुष्य है वो कहाँ रहता है, केव्स में रहता था। समटाइम दे ऑल्सो लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स में भी रहता। उसका भीमबेटका मध्य प्रदेश में एविडेंस मिला है। पैलोलिथिक ह्यूमंस बिगेन टू लिव इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया उन्होंने। लिविंग इन ग्रुप्स हैव देम इन हंटिंग बिग एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स। तो जब वो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में रहता था तो तो वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे बड़े बड़े एनिमल्स की, और एनिमल्स लाइक एलिफेंट जैसे बड़े बड़े एनिमल्स की हंटिंग करते थे। द ग्रुप ऑफ पीपल लेड नोमैडिक लाइफ वेंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो दीज ग्रुप्स जो ग्रुप्स में रहते थे ह्यूमंस पैलोलिथिक एज में, तो वो क्या करते थे, वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक मीन्स क्या है, लिविंग लाइफ एज अ वेंडर्ड, इधर उधर घूम के रहना, घूम कर अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए जगह ढूंढनी। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस दे कवर देमसेल्फ विद बार्क्स, लीव्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स हंटेड बाय देम। अपने आप को क्लाइमेट कंडीशन से, कभी ठंड कभी गर्मी, इन चीज़ों से बचाने के लिए वो खुद को कवर करते थे ट्रीज़ के पत्तों के साथ, बार्क्स मीन ट्रीज़ के ब्रांचेस के साथ, एंड एनिमल्स की स्किन के साथ जो उन्होंने हंट किया होता था उसको यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। मीन्स वो अपने आप को कवर करते थे ट्रीज़ की ब्रांचेस के साथ, लीव्स के साथ और एनिमल्स की स्किन के साथ अपने आप को कवर करते थे, अपने को ठंड गर्मी से बचाने के लिए। टूल्स, तो पैलियोलिथिक पीरियड में टूल्स कहते थे। अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ हैंड एक्सेस, cleavers and choppers. Middle Paleolithic age is characterized by the use of scrapers and borers made of flakes. During the Upper Paleolithic age, tools comprised burins and blades. तो वे स्क्रैपर्स मीन क्या है, टूल फॉर स्क्रैप करने के लिए, खुरचने के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है। तो पैलोलिथिक एज में कुछ टूल्स ऐसे भी मिलते थे जिसके साथ क्या था, ब्यूरिन, अ स्टील टूल यूज्ड फॉर इनग्रेविंग इन कॉपर और वुड। ब्यूरिन्स मीन्स क्या है, जिसके साथ इनग्रेविंग हो सकती है, खुर्च सकते हैं हम वुड को या कॉपर को। तो अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ हैंड एक्सेस, हाथ से पकड़ने वाले एक्से यूज़ करते थे, चॉपर्स यूज़ करते थे। एंड मिडल पैलियोलिथिक एज में, मिड में जाकर पैलियोलिथिक एज में तो यूज़ ऑफ स्क्रैपर्स, खुरचने के लिए, एंड बोरर्स वो यूज़ करने लगे अपने कामों के लिए। बोरर्स अदर प्लांट मटेरियल, एक प्लांट का मटेरियल होता है ये भी, ठीक है।
During the upper Paleolithic age, tools comprised burins and blades. तो अब जो लास्ट वाला अपर वाला पैलोलिथिक एज था उसमें क्या उन्होंने एक स्टील टाइप का टूल यूज़ करना स्टार्ट किया जो एनग्रेविंग करता था कॉपर या वुड के ऊपर। तो उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर की डिस्कवरी हुई at Kurnool in Andhra Pradesh. Archaeologists have discovered traces of ashes which suggest that prehistoric humans were familiar with the use of fire. तो क्या है करनूल आंध्र प्रदेश में एक प्लेस है करनूल, वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को उन्हें ट्रेस किया है, मिला है उन्हें ऐश मिली है विच सुजेस्ट दैट ऐश मीन्स रिमेन्स, वो कुछ जला हुआ उसके रिमेन्स मिले हैं। तो उसके पता चलता था ना कि उस टाइम में मीन्स क्या है, जो पैलोलिथिक एज है, पैलोलिथिक एज में जो ह्यूमंस थे वो आग से भी फेमिलियर थे, आग का यूज़ भी वो करते थे। द पैलोलिथिक ह्यूमंस मस्ट हैव इनिशियली विटनेस नेचुरली कॉज्ड फायर्स लाइक लाइटनिंग और फॉरेस्ट फायर्स। तो पैलोलिथिक जो ह्यूमंस है, पैलोलिथिक पीरियड के जो लोग हैं वो विटनेस्ड है कि वो गवाही देते हैं, मीन्स वो यूज़ करते थे आग का लाइट करने के लिए और फॉरेस्ट फायर में जंगल में आग जलाने के लिए। थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स दे मस्ट हैव learned that the rubbing of two dry stones produce sparks of fire. In course of time, they realized that the fire could provide them light, warmth, and protection from wild animals. With the discovery of fire, humans also learned that they could cook the meat. तो उन्होंने क्या किया, पैलोलिथिक पीरियड में लोग थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, एक एक्सपेरिमेंट किया, उस उन दोनों हाथों को उन्होंने जब रब किया, सॉरी दो ड्राई स्टोन्स को आपस में रब किया, तो उन्हें पता चला कि जब इसको रब करते हैं तो इसमें से क्या निकलती है, आग निकलती है। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो आग है वो उन्हें लाइट देगी, वार्म देगी, प्रोटेक्शन देगी, वाइल्ड एनिमल्स थे। विद द डिस्कवरी ऑफ फायर, तो आग की डिस्कवरी के साथ ह्यूमंस ऑल्सो लर्न दैट, उस टाइम के लोगों ने ये भी लर्न किया, ये भी सीखा कि वो अपना आग के साथ खाना भी, मीट भी कुक कर सकते हैं। सो आवर क्लास इज़ ओनली अप टू दिस मच। विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।